मेरे प्रिय आत्मन, आपके भीतर उपस्थित ईश्वरीय तत्व को प्रणाम करते हुए आज के चर्चा सत्र का प्रारंभ करता हूं। और आज की चर्चा का विषय है नाड़ी परीक्षण के द्वारा जटिल रोगों का निदान कैसे संभव है। मित्रों, नाड़ी परीक्षण के विषय में इतना लिखा गया है, इतना कहा जाता है, इतना कहा गया है और इतना कहा जाएगा। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हम जानने से वंचित रह जाते हैं। उन्हें हम यहाँ पर जानने और समझने का प्रयास करेंगे। नाड़ी के विषय में यदि योग शास्त्रों का अध्ययन करें तो मिलता है कि नाड़ी शरीर के भीतर वह मार्ग है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करती है। योग शास्त्रों में ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी का उल्लेख मिलता है और ये नाड़ियां कुंडलिनी चक्रों को जोड़ती हैं। योग की परंपरा में नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, चंद्र नाड़ी प्राणायाम, सूर्य नाड़ी प्राणायाम के माध्यम से नाड़ियों का शुद्धिकरण, नाड़ी में ऊर्जा का संतुलन करके रोगों का निदान करने के उपाय बताए गए। और आज वर्तमान में योग विद्या के माध्यम से तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। और अन्य शास्त्रों में हम नाड़ी से संबंधित यदि थोड़ी सी जानकारी ग्रहण करें तो शरीर के भीतर पदार्थों को, सूचनाओं को, संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो मार्ग है, ये है नाड़ी। और नाड़ी का संबंध जो है हमारे इंद्रियों से है और इंद्रियों का संबंध हमारे मन से है और मन का संबंध है सचेतन मन, अवचेतन मन और अर्धचेतन मन से। यदि हम नाड़ी परीक्षण करें और हम अपने मन के तीनों स्तरों तक पहुंचे तो हमें दुख और रोग का कारण मिल जाएगा। और जब हम रोग और दुख के कारण को ढूंढ लेते हैं तो फिर उसके निदान की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर सकते हैं। सो मित्रों, नाड़ी परीक्षण इतना सरल नहीं है। नाड़ी परीक्षण के लिए ध्यान का अभ्यास, योग का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में कहीं कहीं पर यदि रोगी की जांच करने के उपाय बताए गए हैं, उपाय में है नाड़ी, जिह्वा, मूल, मंत्र और दांत, नख और स्वर। अब यदि हम इन 8 स्थानों का अध्ययन करते हैं तो भी हमें शरीर के रोग का कारण पता लग जाता है।
शरीर के रोग के निदान से पूर्व नाड़ी के माध्यम से जीवा, मलमूत्र, त्वचा, दांत, नख और स्वर, इसका परीक्षण एक वैद्य को करना चाहिए। यदि वैद्य के पास आप जाते हैं और इन 8 स्थानों पर परीक्षण होता है, उसके बाद आपके रोग का कारण मिल जाता है और रोग का कारण मिल जाए तो फिर उसके समाधान की ओर हम अग्रसर होते हुए चलते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनका हम अधिकांश इलाज करते हैं, इलाज करते करते थक जाते हैं, फिर भी वे रोग हमारा पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन भारतीय चिकित्सा पद्धति में नाड़ी दर्शन के माध्यम से रोग की जांच और स्वदेशी चिकित्सा के कुछ उपाय हैं जिनके माध्यम से संभव हो सकता है। मित्रों, नाड़ी शास्त्र अपने आप में एक रहस्यमय शास्त्र है और नाड़ी देखते समय दर्शन, स्पर्श, प्रश्न, परिच्छेदार्थ, रोगिणा, दर्शन के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से रोगी की परीक्षा की जानी चाहिए। और जब तक हम रोग के मूल कारण को नहीं जान सकते, तब तक हम रोग को हल करने में, रोग का निदान करने में असमर्थ ही रहते हैं। कभी कभी जीवन में रोग के कई कारण होते हैं, जैसे कि प्रेम में धोखा हो गया, पति पत्नी के बीच अनबन हो गई है, जीवन में लगातार असफलताएं ही आ रही है, कभी संतान का दुख है, कभी आनुवंशिकता के कारण दुख है, कभी व्यापार में हानि हो रही है, कभी कोई ऐसे कारण है जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते, और कभी तो ऐसे कारण होते हैं जिसमें पैतृक संपत्ति के विवाद, ऋण न चुका पाना, ये हमारे रोगों के मूल कारण होते हैं। और हम इलाज करते हैं, चिकित्सा करते हैं रोग की। यदि किसी को मधुमेह हो गया, किसी को रक्तचाप हो गया है, किसी को कब्ज और गैस की शिकायत है, तो उसका मूल कारण जो है वो अभी हमने बताया, उसमें से कोई एक हो सकता है। यदि हम रोग के मूल कारण का समाधान कर लें तो फिर रोग अपने आप हट सकता है। लेकिन भागदौड़ की जिंदगी में, भागदौड़ की दिनचर्या में हम केवल रोग और रोग के लक्षण का इलाज करते हैं, जबकि नाड़ी परीक्षण और जटिल रोगों के निदान में सबसे पहले रोग के मूल कारण के समाधान का मार्गदर्शन होता है और उसके पश्चात रोग के निदान की प्रक्रिया प्रारंभ। यदि यूं कहें तो यदि हमने अपना मूल स्वधर्म छोड़ दिया, हमने मूल दिनचर्या के कर्म छोड़ दिए और हम बनावटी जीवनचर्या जी रहे हैं, तो भी कई ऐसे रोग आ जाते हैं जिनका निदान संभव नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हमें मूल स्वधर्म, मूल कर्म को सीखना होगा और बनावटी जीवनचर्या को छोड़ना होगा। जब हम बनावटी जीवनचर्या को छोड़ते हैं और मूल स्वधर्म, दिनचर्या और कर्म की जीवनचर्या का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे रोग का मूल कारण समाप्त हो जाता है और रोग का निदान होने लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिससे कि हम रोगी भी हो सकते
होते हैं और दुखी भी रहते हैं। जीवन में जब तक हम जीवन की यथार्थता को, जीवन के सत्य को, जीवन की वास्तविकता को नहीं जानेंगे और हम काल्पनिक और बनावटी जीवनचर्या और मनगढ़ंत तथ्यों पर जीवन जिएंगे, तो फिर रोग और दुख स्वतः ही आने लगेंगे। लेकिन आप अनुभवी नाड़ी वैद्य के पास जाते हैं, आप नाड़ी दिखाते हैं, तो आपको यथार्थ जीवन का मार्गदर्शन मिलता है, अपने जीवन में परिवर्तन करने का मार्गदर्शन मिलता है, जीवन के सत्य तथ्यों को जानने का मार्गदर्शन मिलता है और बनावटी मनगढ़ंत जीवनचर्या से आप जब दूर होते हैं तो धीरे धीरे आपके रोगों का निदान संभव हो जाता है। मित्रों, हम सब प्रकृति के नियमों के अधीन हैं। मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर जीवन को स्वस्थ रखना और सुखी रखना संभव नहीं है। जब तक हम प्रकृति के नियम को और जीवन के नियम को नहीं जानेंगे और उसके अनुसार दिनचर्या और जीवनचर्या को नहीं अपनाएंगे, तब तक रोग का मूल कारण तो बना ही रहेगा। तो मित्रों, इस छोटी सी चर्चा का सारांश बस इतना है कि नाड़ी परीक्षण के माध्यम से जीवन के यथार्थ को जानना, जीवन के यथार्थ मार्ग को जानना और उसका पालन करना, बनावटी मनोविकार युक्त जीवन को छोड़ना, अर्थात रोग और दुख के कारण को छोड़ना, यही एक ऐसा तथ्य है जिस पर आधारित हम ये कह सकते हैं कि नाड़ी परीक्षण के माध्यम से जटिल रोग और दुख का निदान संभव है। आपने बड़े धैर्य और प्रेम से मेरी बातों को सुना, समझा, इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का आभारी हूं। लेकिन मेरे किसी भी शब्द पर निर्णय लेने की कोशिश मत कीजिए। मेरे शब्दों को सुनिए, समझिए। यदि आपको लगता है कि कोई शब्द या तथ्य आपको अच्छा लगे, आपका जीवन का मार्ग बने, इसके लिए आप ही उत्तरदायी होंगे। लेकिन यदि इस वार्तालाप, इस समय किसी के हृदय को थोड़ी सी भी ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह सत्र समाप्त करते हैं। हरि ओम।